सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है वासना। वासना मन की सूरत को आत्मिक व ईश्वरीय सूरत बनाने में जो बाधाएं पड़ती हैं वे वासना, मल, विक्षेप और आवरण के रूप में हुआ करती हैं। तो ये वासनाएं तीन प्रकार से मन पर अपना रूप बनाती हैं। पहली वासना वो है जिनको कि खतरात कहा जाता है, जो अपने आप बिना सोचे विचारे मन में आकर उतरती हैं। ये भी चार तरीके की होती है। ईश्वरीय यानी रहमानी, दैवीय यानी मलकानी, आसुरी यानी शैतानी और मानसिक यानी नफसानी। दूसरे शब्दों में कहा जाए ईश्वरीय, दैवीय, आसुरी और मानसिक। उर्दू में इन्हीं को रहमानी, मलकानी, शैतानी और नफसानी कहा जाता है। तो इन चारों से ही इनको समझ बूझ कर अगर किया जाए तो इनकी आत्मिक उन्नति में इनसे बड़ा लाभ हो सकता है। मानसिक व तमोगुणी वासनाओं व आसुरी वासनाओं के होने पर सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु के सत्संग में उपस्थित हो जाएं, ताकि उनके सत्संग की पवित्र धारा के प्रभाव में उनमें स्वयं शांति आ जाए। और यदि किसी प्रकार ये ना हो सके तो भजन कीर्तन करें। भोजन पेट भर कर ना खाए, वो भी सूक्ष्म और सतोगुणी। सूफियों व अवतारों आदि की पवित्र वाणियों को स्वयं पाठ व मनन करें और अपने कुटुंब के लोगों को भी उनको पढ़कर सुनाएं व समझाएं। तो थोड़ी बहुत यात्रा करने से भी विचारों में परिवर्तन होता है। जब दैवीय वासना पैदा हो जाए या आवे तो शीघ्र ही उनकी ओर झुक जाना चाहिए। उनसे ईश्वरीय व आत्मिक आनंद व शांति की ओर मार्ग निकालना चाहिए, क्योंकि दैवीय वासना जब आती हैं और मन उनको ग्रहण नहीं करता तो वो शीघ्र ही लौट जाती हैं। जब वे वासनाएं आए तो ईश्वर के गुणों व नाम को लेकर ईश्वर के महत्व की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए। जब ईश्वरीय वासनाएं आए जिसके संग संग आनंद व शांति की मौज मन की सूरत को स्वयं आकर्षित करती है, तो उस समय अपने आप व धुन और सूरत को उसी मौज पर छोड़ देना चाहिए तथा हृदय में यह ध्यान होना चाहिए कि ईश्वर का स्मरण स्वयं बिना विचारे हुआ प्रतीत होता है। यानी गुरु का पवित्र ध्यान ऊपर की चारों हालातों में सदा सदा संग रखना चाहिए। दूसरे प्रकार की वासनाएं वो होती हैं जो कि हमारे मन में ही अपने आप मनन करने से उत्पन्न होती हैं और हम शेख चिल्ली की सी बातें मन ही मन अपने आप गड़ा हुआ किया करते हैं। इसको चिंतन कहते हैं। इससे बचने का उपाय यह है कि जब ऐसी अवस्था हो तो बजाय व्यर्थ बातों पर सोचने विचारने के ईश्वरीय गुणगान आदि करें। तो गुरु या महात्माओं के पवित्र उपदेशों, वाक्यों तथा उनके सदाचार और ईश्वर प्रेम की ओर ध्यान दें तथा उनके अनुसार मन की सूरत को बढ़ाने का ध्यान द्वारा प्रयत्न करें। अर्थात ये अवस्था
ध्यान यानी फिक्र द्वारा बदल जाती है। तीसरे प्रकार की वासनाएं वे होती हैं जो कि अपनी इंद्रियों के संसारी दृश्यों व पदार्थों के मेल खाने से मन में पैदा हुआ करती हैं। अब इनको विषय यानी सूर्य महसूसात कहते हैं। ये वासना संसारी दृश्यों व पदार्थों के रूप में होने के कारण मन के ऊपर एक आवरण रूप बन जाती है। इन पर्दों से बचने के लिए सबसे बढ़िया इलाज ये है कि अभ्यासी इस बात का अभ्यास कर ले कि मन के दर्पण पर गुरु की सुंदर मनोहर आत्मिक प्रकाशमय चैतन्य मूर्ति यानी सूरत हर समय खिंची रहे, ताकि दूसरे स्वरूप जो कि इंद्रियों द्वारा मन के दर्पण में आया करते हैं टिकने व जमने की जगह ही ना पाए। तो शेष ध्यान योग और सूरत शब्द योग का अभ्यास बराबर जारी रखा जाएगा तो सोने में सुहागे का काम होगा। अब गुरु की सुंदर व चैतन्यमय मूर्ति को का ध्यान करने को फारसी में शगल राता कहते हैं। शगल राता यदि अभ्यास कर लिया जाए तो फिर क्या कहना कि गुरु की शक्ल में अपनी शक्ल को या अपनी शक्ल में गुरु की शक्ल को डालने लगे, यहाँ तक कि अपने स्वरूप को गुरु के स्वरूप में भक्ति पक्ष में देखे। इसी बात को श्रीमान रामचंद्र जी महाराज ने तहरीर फरमाया है कि जो गुरु को गुरु की नज़र से नहीं बल्कि अपनी नज़र से देखते हैं उनको परमात्मा हमेशा रुलाता रहता है। इस अभ्यास को पक्का कर लेने से गिरने का या डगमगाने का भय नहीं रहता और कुल बाहरी व भीतरी कर्म धर्म व आत्मिक उन्नति की बातें जैसे गुरु में होती हैं वे सब धीरे धीरे अपने गुरु में लीन होने से उतर जाती हैं तथा गुरु की कृपा से अपना अनुभव उतनी ही सुंदरता के साथ खुलेगा जिसकी सहायता से ईश्वरीय मार्ग में अत्यंत शुद्धता हो जाएगी। तो अक्सर ये शिकायत हुआ करती है कि ध्यान देर तक नहीं लगा करता है और जल्द उचट जाता है। अब इसके लिए एक विधि बताई जाती है जिसके अभ्यास से शिकायत बहुत कुछ दूर हो सकती है और वो ये है कि ध्यान लगाने पर जब यह मालूम पड़े कि ध्यान उचटने वाला है या सूरत जमे हुए स्थान से बिखरने वाली है तो जो ही उचाट आरंभ होता मालूम हो त्यों ही गुरु का ध्यान करके उस अभ्यास में ये प्रार्थना शुरू कर दे कि हे परमात्मा तू ही मेरा इष्ट देव व इष्ट पद है और तुझे ही मैं चाहता हूँ। हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पर निर्भर हूँ। ऐसा करने से लाभ होगा कि मन की सूरत जो ईश्वरीय ध्यान व आनंद में लगी हुई थी उचाट होकर अब इस तरह ईश्वर प्रार्थना के रूप में बदल जाती है जिससे ईश्वरीय ध्यान एक प्रकार से बना ही रहता है। इस प्रकार बीच बीच में प्रार्थना करने से यह परिणाम होगा कि प्रार्थना करते करते ईश्वरीय रचना का भाग बढ़ने लगेगा और यहाँ तक बढ़ेगा कि अभ्यासी स्वयं पहले से ध्यान में आ जाएगा। अब इस तरह अभ्यास करते रहने से ध्यान की अवस्था में रुकाव या बल अपने आप आ जाएगा। इसको फारसी में बाजगश्त कहते हैं। अक्सर ये शिकायत हुआ करती है कि ध्यान लगता भी है और आनंद भी आता है और आनंद में मग्न भी हो जाते हैं किंतु अनुभव का ज्ञान और अंदाजा नहीं होता। अब इसके लिए बहुत साधारण उपाय बताया जाता है कि जिस पर अभ्यास करते रहने से अपनी बुद्धि व पात्र के अनुसार कुछ कालांतर में लाभ प्रतीत होने लगेगा। अभ्यास करते रहने से अपनी बुद्धि व पात्र के अनुसार कुछ कालांतर में लाभ प्रतीत होने लगेगा और वो उपाय ये है कि ध्यान सूरत शब्द योग
व उपासना समाप्त होने पर अभ्यास को एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उस समय सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए और अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ध्यान समाप्त होने पर अब क्या समा दौड़ रहा है। उस समय साधारण तौर पर सबको प्रतीत होगा कि एक प्रकार का सन्नाटा वह भावहीना रसना रचती रहती है, भावहीना, जो थोड़ी देर तक ध्यान छूटने के बाद बनी रहती है। अब जो जितना गहरा ध्यान में गया होता है उसका प्रभाव उतनी देर तक बाद में बना रहता है। तो आशय ये है कि इसी रचना को जो ध्यान के बाद स्वयं कुछ देर तक रहती है, छोड़ना नहीं चाहिए। इसको जितना मिले अवश्य पी लेना चाहिए, क्योंकि ये कुल ध्यान की अवस्था का हीर होता है, जो ध्यान की भट्टी के ताव से खिंचकर आसव रूप में छनता रहता है। अब चूंकि अभ्यासी उसी समय ज्ञान रूप में उसका पान करता है, अतः वो हीर भीतर रस बनकर ज्ञान व अनुभव का संस्कार बना लेगा और ये शिकायत दूर हो जाएगी। तो इस समय ये यानी ध्यान के उपरांत जब इस हीर का पान करे तो किसी प्रकार की क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है, और इस रसना को उस समय तक पान करता रहे जब तक कि वह स्वयं ना बंद हो जाए। अजल से दोनों हुस्नो इश्क मेरे दिल में रहते हैं, बहम लैला व मजनू एक ही महफिल में रहते हैं। ताज्जुब है किसी ने आज तक जाना न पहचाना, वह होकर साफ बेपर्दा हर एक महफिल में रहते हैं। शिकायत किस जगह से मैं करूं उनके न आने की, मैं उनके दिल में रहता हूं, वो मेरे दिल में रहते हैं। तो हर एक व्यक्ति को आनंद, खुशी और सुख प्राप्त करने की इच्छा रहती है। हर दिल में आनंद व खुशी का जज्बा बिजली रूप से भरा रहता है। जहाँ जी जाता है और दिल की धार जाकर जलती है, उसी का नाम रूप पैदा कर लेती है तथा प्रेम व मोहब्बत का रूप बन जाती है। तो जहाँ और जिस चीज पर से दिल की धार या जी हट जाता है, वहीं पर उस चीज से आनंद व खुशी का पहलू बदल जाता है। यहाँ हर शख्स का हर वक्त का नित्य का अनुभव है। तात्पर्य ये है कि ये बात बिल्कुल साफ है कि आनंद व खुशी सिर्फ हमारे दिल में और दिल ही से है, बाहर की किसी चीज में या किसी चीज से नहीं। क्योंकि जब तक हमारी तवज्जो दिल की धार उस चीज पर जाकर नहीं जमती है, तब तक उस चीज से कोई संबंध व लगाव या प्रेम नहीं होता, और ना उससे हमें आनंद व सुख मिलता। अस्तु आनंद व खुशी दिल में और दिल ही से मिलती है, तो बाहर और किसी चीज में या किसी चीज से नहीं। तो दिल की बिजली नुमा धार का बहाव नित्य के स्वभाव से बाहरी पदार्थों पर जा जाकर पड़ने और जमने से भ्रम हो जाता है कि अपनी असली चीज का मजा और आनंद दूसरी चीजों के द्वारा उठाया जाता है, तथा भ्रम और अज्ञान से कहा जाता है कि फला चीज से बड़ा आनंद मिला। हालांकि ऐसा नहीं है। दिल खुद आनंद रूप है और चैतन्यता उसकी शक्ति है। तो जब दिल की चैतन्य शक्ति दिल पर ही जमने और बैठने लगती है, तब वह अपने अंदर ही अंदर अपने आने के रास्ते पर चढ़ने लगती है और आत्मिक शांति, शक्ति तथा सत्ता में निष्ठा प्राप्त करती जाती है। एक शक्ल होकर एक ही से मेल मिलाप करके समाधि और लय
यानी महवियत व फनाइयत अवस्थाओं में गुजरती रहती है। द्वंद्व की अवस्थाओं से पाक साफ होती जाती है तथा निर्द्वंदता की आत्मिक गति का आनंद मिलता जाता है। अब तमाम तरीके और उपाय सूरत व तवज्जो यानी दिल की चैतन्य शक्ति को अपने दिल ही पर बैठने और उसका आनंद लेने के लिए बनाए या कायम किए गए। इन सब तरीकों और उपायों की मंशा यही है कि दिल अपने में महव होने लगे। जब अभ्यासी या जिज्ञासु को अपने दिल पर नजर जमाना आ जाता है या अपने दिल को देखना आ जाता है तो फिर उसे शाह राह मिल जाती है और भ्रम नहीं रहता। सदगुरु सिर्फ उसी राह में अपने अनुभवों से चढ़ाई में मदद किया करते हैं। जब कहीं पर कमजोर या कब्जादी हो जाने का डर होता है या हो जाता है तो अपनी उसी शक्ति से बल प्रदान करके उसके काम को चालू कर देते हैं। उसके काम को चालू कर देते हैं। तो ये हैं 3 प्रकार की वासना और तीनों प्रकार की वासनाओं पर नियंत्रण करने का रास्ता और अंततः सद्गुरु की कृपा से उन पर विजय पाने का तरीका। धन्यवाद।